तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अब तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़ों के साथ ये जवाब दिया और नाम गिनाते हुए तेजस्वी यादव से पूछा है, क्या ये सभी एक ही जाति के थे? कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और पुलिस अपराधियों को ताबड़तोड़ उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। 1 महीने में 11 एनकाउंटर, खासकर पिछले 5 दिन में 5 एनकाउंटर हुए। 21 मई यानी आज एक और एनकाउंटर हुआ। किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस से भिड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि पैर में गोली लगने के बाद सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 जवान घायल हुए। जैसे जैसे पुलिस ने अपराधियों को उनकी औकात बताना शुरू किया, सियासत भी उसी रफ्तार से तेज होती गई। मंगलवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर कराया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? मंगलवार को तेजस्वी यादव ने खास जाति के लोगों का एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया था। गुरुवार को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बकायदा नाम गिनवाते हुए आंकड़ों के साथ तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया और पूछा कि क्या ये सभी भी एक ही जाति के हैं। फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। बड़ी बात है कि अपराधियों की जाति खोजने वाले तेजस्वी यादव को उनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। हमारा मानना है कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सिर्फ एकमात्र जगह है जेल। दूसरी ओर एक बार फिर भरे मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अपराधी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। मतलब ये कि एक और बिहार में एनकाउंटर जारी है तो दूसरी ओर सियासत। वैसे कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के बयान के बाद यही लगता है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने, जिसके जवाब में एनडीए की तरफ से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़ों के साथ तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है। नीरज कुमार ने कहा, जो आंकड़े हैं उसका जवाब दीजिए। सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि तमाम जातियों के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। अब नीरज कुमार के आंकड़ों के साथ उन्होंने जो बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ, वो बातचीत आपको दिखाते हैं। कि आप लोग जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो अपराध करने वाला मिला, पुलिस पर हमला करने वाला मिला। और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आप लोग जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो अपराध करने वाला मिला, पुलिस पर हमला करने वाला मिला। और माननीय सम्राट चौधरी जी के सरकार पर आप हमला कर रहे हैं। उसके पूर्व नीतीश कुमार जी की सरकार के समय से आंकड़ा बता रहे हैं, 20 नवंबर 2025 से अब तक कुल 22 इनकाउंटर हुए, 6 अपराधी मारे गए। उस अपराधियों में विकास प्रियांशु दुबे,
ये किस समुदाय के हैं? कुंदन ठाकुर किस समुदाय के हैं? प्रिंस कुशवाहा किस समुदाय के हैं? दयानंद मालाकार किस समुदाय के हैं? हाँ, इसके साथ साथ रामधनी यादव और सोनू यादव भी मारे गए। जवाब इस बात का तेजस्वी यादव दीजिए, एसटीएफ जवान श्री राम यादव शहीद हुआ, ये ऐसे मामले में तो चाहे भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, ये सारे पैर में गोली इस उम्मीद से लगवा रहा था कि पुलिस पर हमला करेंगे, पैर में गोली लगेगा तो दिव्यांग पेंशन मिलेगा। बताइए, अपराध करो दिव्यांग पेंशन मिलेगा। अंकित कुमार सिंह राजपूत, रोहित कुशवाहा, सूरज महतो, राजीव कुमार सूर्या डॉन, प्रणव कुमार नीरज, दिलीप कुमार, संदीप उर्फ बादल, क्या ये इसका मतलब कि आपने पूरे आंकड़े को रखा हुआ है। एक बार फिर से आप अगर आंकड़े को दिखा रहे थे शुरुआती में, तो ये इसका मतलब कहने का मतलब कि अपराधी का जात नहीं होता है। नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी अपने वचन पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। अपराधी की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका अपराध है। तो वो 17 घटना और 6 अपराधी ढेर हुए, उसमें 2 यादव, 1 कुशवाहा, 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 माली। ये और शहीद कौन हुआ? पुलिसकर्मी श्री राम यादव। तेजस्वी यादव जी, आप इसके पिंडदान में भाग लीजिए, इन अपराधियों के और एसटीएफ के जवान को हम सैल्यूट करते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी की पुलिस सैल्यूट करती है कि हमारा जवान अपराधियों के खिलाफ शहादत दिया है। तो ये था जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने पूरे कागज को तैयार कर रखा है कि किस जाति के अपराधी हैं और किन किन पर कार्रवाई हुई है। जाहिर तौर पे इस वक्त बिहार की सियासत में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि जाति देकर अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, और अब सरकार ने भी पलटवार करते हुए, सत्ताधारी दल ने पलटवार करते हुए पूरे आंकड़े को जारी किया है। जाहिर तौर पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सख्त है। कई अपराधियों पर इनकाउंटर हो रहा है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।